हेलो डियर, आज के इस वीडियो में आप देख पाएंगे रचनात्मक लेखन के अंतर्गत एक निबंध जो कि अप्रत्याशित विषयों पर होगा। अब ये अप्रत्याशित विषय होते क्या हैं, क्या इसका मतलब होता है, क्यों ये शब्द इसमें जोड़ा गया, हम पहले इसे समझेंगे। तो बच्चों, अप्रत्याशित का अर्थ होता है जिसकी आशा ना हो, जो उम्मीद से परे हो, जिसके बारे में पहले सोचा ही ना हो। ये विषय पूछे जा सकते हैं, इसलिए ऐसे विषयों को नए विषय कहा गया। वैसे तो कोई भी विषय नया नहीं है, हम डेली देखते हैं, समझते हैं राजनीति में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है। सभी विषय हमारे से परिचित होते हैं, हम उनके बारे में विचार विमर्श भी करते हैं, समझते हैं। लेकिन ऐसे विषय परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं, अब तक नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अब ऐसे विषय भी आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। इन्हें ही हम कहेंगे अप्रत्याशित विषय। तो मतलब ये हुआ कि परंपरा से हटकर पूछे गए विषय को हम नए और अप्रत्याशित कह सकते हैं। जैसे लोकतंत्र पर अनुच्छेद आता है, निबंध आता है, किंतु ईवीएम मशीन पर, भाषणबाजी पर, चुनावी वायदों पर, उलट सुलट बयानबाजी पर प्रश्न नहीं पूछे जाते। लेकिन रचनात्मकता के अंतर्गत अब ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं जिसमें देखी जाएगी आपकी लेखन शैली, आपके विचार, आपकी भावनाएं, सब कुछ उसमें देखा जाएगा। ठीक, अब रचनात्मक लेखन होता क्या है? तो रचनात्मकता का मतलब होता है साहित्य की किसी भी विधा में लिखना। अब ये विधाएं तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन जो आपके कोर्स में है वो निबंध हो सकता है, लेख हो सकता है, समाचार हो सकता है, फीचर और नाटक भी हो सकता है, संवाद भी हो सकता है और कथा या कहानी भी हो सकती है। इसमें से फीचर, लेख, संवाद, निबंध ये तो पहले से ही आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। लेकिन इस प्रकार का लेखन क्यों आपके सिलेबस में शामिल किया गया है? वो इसलिए क्योंकि परीक्षक देखना चाहता है आपकी लेखन शैली को। अब आप 12th में पढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है कि आपके विचारों में भी बढ़ोतरी हुई है, आपकी लेखन शैली में भी बढ़ोतरी हुई है, आपकी स्पीड बढ़ गई है, आपके विचार और भावनाएं भी दिन पर दिन आप विचारों को अधिक अच्छे ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो निबंध या लेख में सही मायने में हम देखें तो रचनात्मकता का अर्थ क्या हुआ, आपको कैसे लिखना है जिससे आपको पूरे नंबर एग्जाम में मिल सकें। ठीक, इसमें देखा जाता है विद्यार्थी की लिखने की शैली को, ढंग को, उसके निजी अनुभवों को, किस तरह से वह अपने विचारों को, भावों को उस विषय के अकॉर्डिंग प्रकट करता है, वो कहलाता है रचनात्मक लेखन। ये एक ऐसा लेखन होता है जो कि हम नकल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हमारी भावनाएं होती हैं, हमारे विचार होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने रट लिया बुक में से और उसको हमने लिख दिया, और इसीलिए कहा गया है नए और अप्रत्याशित विषय। ठीक, क्योंकि इसमें हृदय में उठे भावों को बेबाकी से और सरलता से व्यक्त किया जाता है। उस विषय को लेकर हमारे मन में एकदम से जो भाव आते हैं, जो आंखों देखी कोई घटना होती है, हम उसके बारे में खुलकर लिखना चाहते हैं। ठीक, जिसमें सच्चाई होती है, सरलता होती है, व्यंग्य भी होते हैं और
समस्याओं पर कटाक्ष भी होते हैं, उनके उपाय भी हम बताते हैं। ऐसे शब्दों को हम कहते हैं अप्रत्याशित रचनात्मक लेखन। तो आज का वीडियो ऐसे ही एक टॉपिक पर होगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आपने 4, 5, 6 इस तरह के टॉपिक कर लिए तो आप बहुत ईजिली अपने पेपर में लिख सकेंगे। आज हमने जो टॉपिक चुना है वो है ऋण माफी, वरदान या अभिशाप। आजकल राजनीति में एक नया ब्रह्मास्त्र चला है, ऋण माफी। जो भी दल सत्ता में आने में सक्षम नहीं होता वह ऐसे लुभावने वायदे करता है जिसकी गिरफ्त में अच्छे भले लोग भी फंस जाते हैं। एक राजनीतिक दल ने अपने किसान मतदाताओं को आश्वासन दिया कि यदि वे सरकार में आए तो उनके 2-2 लाख तक के ऋण माफ कर दिए जाएंगे। राजनेता जानता है कि किसानों के पास वोट हैं, वे गरीब हैं और ऋण माफी का सपना एक बड़ा जाल हो सकता है। अतः वे लाखों मछलियों को एक साथ एक ही जाल में फांसने के लिए ऐसे लुभावने आश्वासन देते हैं। आजकल अभी यदि हम वर्तमान में देखें तो चुनावी जंग छिड़ी हुई है, हर कोई सत्ता में आना चाहता है और आने वाले समय में चुनाव भी होने वाले हैं और हर दल अपने नए वायदों के साथ मैदान में उतर रहा है, नए प्लान बन रहे हैं जनता को लुभाने के। ठीक, कोई ऐसे गैर जिम्मेदार नेताओं से पूछे, तुम ऋण माफी की राशि कहाँ से लाओगे? क्या कोई कुआं है जिसमें से खोद लाओगे पैसे? तुम अपनी जेब से तो दोगे नहीं, तुम या तो बैंकों को दिवालिया करोगे या सरकारी खजाने से दोगे जो पहले से ही खुद कर्ज में है। बैंक हो या खजाना, दोनों लोगों के आय कर से चलते हैं। मतलब जो भी सरकार के पास पैसा आता है वो कहाँ से आता है? जनता से आता है। जनता पर जो टैक्स लगते हैं, वसूले जाते हैं, वो सारा पैसा कहाँ जाता है? सरकार के पास ही तो जाता है। यानी तुम्हारी जेब से कुछ गया नहीं और तुम्हें वोट मिल गया। बदले में देश को क्या मिला? हरामखोरी की गंदी आदत, ऋण लेकर न चुकाने की आदत, बैंकों को अविश्वास का संकट, बैंक घाटे में चले जाएंगे और देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। ऋण माफी के पक्ष में खड़े धुरंधर यानी कि राजनेता तर्क देते हैं कि जब बड़े बड़े उद्योगपति करोड़ों अरबों के ऋण डकार जाते हैं तो गरीब किसानों को कर्ज माफी क्यों नहीं? यह तो ऐसा ही तर्क है जैसे कि अगर डाकू और बलात्कारी कानून से बच जाते हैं तो हर आदमी को जेब काटने और आंख मटक्का करने की छूट दे दी जाए। अरे भाई, अपराध तो अपराध है। यदि नीरव मोदी और विजय माल्या ऋण लेकर भाग गए तो उन्हें शिक्षों में लाओ, यानी कि जेलों में लाओ, उन्हें फांसी दो। तुम हर ईमानदार और कर्मठ किसान को क्यों नीरव मोदी बनाना चाहते हो? यह नेताओं का मानसिक दिवालियापन है। इसकी हानियां भी इतनी होंगी कि लोग केवल बैंकों से ही नहीं, आम व्यवहार में भी ऋण माफी की अपेक्षा करेंगे। वे उधार लेकर घी पिएंगे। नतीजा होगा आपसी विश्वास क्या होगा? घटेगा। एक दूसरे की सहायता बंद होगी। बाबा भारती वाली कहानी फिर से दोहराई जाएगी। किसी ने भिखारी के वश में आकर बाबा भारती से घोड़ा मांगा और फिर वापस लौटाने से इनकार कर दिया तो आगे से राह चलते दीनहीनों पर कोई दया नहीं करेगा।
ऋण माफी सीधे सीधे बुरी नीयत और लालच से फेंका गया एक जाल है। इससे बचने में ही भलाई है। यदि किसी को गरीब किसानों की भलाई करनी है तो किसानों को अधिक से अधिक सहायता दें, उनकी आवश्यकताओं को समझकर उन्हें सहारा दें, उन्हें सशक्त बनाएं यानी मजबूत बनाएं, उनकी आंखों की चमक बनाए रखें, उनका गौरव न छीनें, उन्हें दूसरों के नाजायज पैसों पर पलने वाला असम्मानित नागरिक ना बनाएं। तो देख सकते हैं आप कितने अच्छे और सटीक, सही, सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है। विचारों को एकदम मतलब इसको पढ़ने से, सुनने से हमें लग रहा है कि इस सब्जेक्ट के, इस विषय के अकॉर्डिंग आपको अच्छी खासी समझ है, जानकारी है, तभी आपने अच्छे से अपने विचार प्रकट किए हैं। तो इस तरह के विचारों को आप अधिक अच्छी तरह से तभी लिख पाएंगे जब आप देश से संबंधित समस्याओं से, समाज से, किसानों से, राजनीति से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। ये आप तभी कर सकते हैं जब आप न्यूज़ में चल रही हर घटना को बारीकी से समझेंगे, क्योंकि कोई भी टॉपिक आ सकता है या फिर आपको जो भी करंट में चीज़ें हैं उन्हें अपनी नज़र में रखना है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।